For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 344th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 पॉपुलर वर्डिंग्स पीपल यूज। जी हाँ, कुछ ऐसी 16 वर्डिंग्स है जो अक्सर लोग यूज करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, आपने सुनी भी होंगी और आप यूज कर भी सकते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इस एपिसोड की तरफ। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 344th episode and we are talking about 16 popular wordings people use. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ या वर्डिंग की तरफ। स्पिट इट आउट, स्पिट इट आउट, SPIT, स्पिट इट, IT, इट आउट, OUT, आउट। वैसे तो स्पिट एज एन इंडिविजुअल वर्ड, स्पिट का मतलब होता है थूकना, बट ये पूरी जब टर्म हो जाती है स्पिट इट आउट, तो ये वर्डिंग का मतलब हो जाता है जल्दी से बाहर निकालो जो बोलना चाह रहे हो, यानी कि मीनिंग टू से समथिंग क्विकली एंड डायरेक्टली। जल्दी बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, स्पिट इट आउट। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ क्लैरिटी के लिए। कम ऑन, जस्ट स्पिट इट आउट, व्हाट्स ऑन योर माइंड। अरे बताओ ना क्या है, जल्दी बोलो क्या है तुम्हारे दिमाग में। सो इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हो, कम ऑन, स्पिट इट आउट। स्पिट इट आउट यानी कि बोलो क्या है अंदर। क्लियर? तो चलिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी यूज होता है, आप भी यूज कर सकते हैं। इसी के बाद दूसरा वर्डिंग आ रहा है इस शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्डिंग है, बिग माउथ। बिग माउथ, BIG, बिग माउथ, MOUTH, माउथ। अगर आप इंग्लिश मूवीज सीरीज अक्सर देखते हैं तो आपको कभी ना कभी ये टर्म बिल्कुल कानों में पड़ी होगी, बिग माउथ, यानी कि मीनिंग क्या होता है, समवन हु टॉक्स टू मच और कांट कीप सीक्रेट्स। कोई व्यक्ति जो बहुत बोलता है या फिर सीक्रेट्स नहीं रख पाता, तो उसे क्या कह देते हैं, बिग माउथ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, डोंट टेल सारा एनीथिंग इम्पोर्टेंट, शी हैज सच अ बिग माउथ। कि सारा को सीक्रेट्स मत बताओ, शी हैज सच अ बिग माउथ, यानी कि उसके पास नहीं बचते सीक्रेट्स, वो छुपा के नहीं रख पाती। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्रिब अबाउट। ये तो सुना होगा आपने, हो सकता है यूज भी किया हो। क्रिब अबाउट, CRIB, क्रिब अबाउट, ABOUT, अबाउट, क्रिब अबाउट, यानी कि मीनिंग क्या हो सकता है इसका, टू कंप्लेन और वाइन अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज को लेके रोना या उसकी कंप्लेन करते रहना हर वक्त, तो वो हो जाता है क्रिब अबाउट, क्रिब करना। जैसे स्टॉप क्रिबिंग अबाउट द वेदर एंड लेट्स एंजॉय अवर पिकनिक, मतलब या क्रिब मत करो वेदर को लेके, चलो अपनी पिकनिक एंजॉय करते हैं। क्रिब नहीं होता कि अरे क्यों सूरज निकला है, अरे क्यों गर्मी हो गई, अरे क्यों बारिश हो गई, तो वो क्रिब करते रहना। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग क्रिब अबाउट और क्रिब अबाउट या फिर कोई और वर्ड, प्लीज आप कभी भी हेजिटेट मत कीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके या यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का जो है वहां जाइए और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो फोर्थ वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है हिट होम। हिट होम, HIT, हिट, फिर अलग से क्या देगा, होम, HOME, होम। हिट होम यानी कि समथिंग दैट डीपली अफेक्ट्स और रेजोनेट विद समवन, कोई चीज जो बहुत किसी चीज से मिलती जुलती है या उसे अफेक्ट करती है या फिर काफी उससे मतलब होता है ना कि रेलेवेंस होता है, तो वो हो जाता है हिट होम। जैसे The movie's message about family really hit home for me, मतलब मुझे काफी रिलेटेबल लगती है, काफी ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुझे इफेक्ट कर गई। जैसे होता है ना, कई मूवीज आपको इफेक्ट कर जाती है, आपने वो जिंदगी में देखा है आपने और वो चीज मूवी में दिखाई जाती है, तो वो आपको काफी इफेक्ट कर देती है। तो आप कह सकते हो इट हैज रियली हिट होम फॉर मी। हिट होम यानी कि कोई चीज जो आपको ऐसे अफेक्ट कर जाए काफी, या फिर उससे आप ज्यादा रेजोनेट कर पाए यानी कि रिलेट कर पाए। क्लियर? सो हिट होम, द मूवीज मैसेज अबाउट फैमिली रियली हिट होम फॉर मी।
तो चलिए ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 344th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। तो चलिए जो पहली वर्डिंग थी शाम की वो थी स्पिट इट आउट, SPIT स्पिट इट, IT इट आउट, OUT आउट, स्पिट इट आउट, यानी कि टू से समथिंग क्विकली एंड डायरेक्टली, एकदम से जल्दी से बोल देना जो भी है, तो उसे कहते हैं स्पिट इट आउट। कि जैसे तुम्हें कोई कुछ कह रहा है और तुम बोलो अरे बोलो जल्दी से बोलो ना, स्पिट इट आउट, कम ऑन जस्ट स्पिट इट आउट व्हाट्स ऑन योर माइंड, अरे बोलो ना क्या है तुम्हारे दिमाग में, स्पिट इट आउट। क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्डिंग जो की थी बिग माउथ, BIG बिग, अलग से माउथ, MOUTH माउथ, यानी कि समवन हु टॉक्स टू मच और कांट कीप सीक्रेट्स, कोई व्यक्ति जो बहुत बोलता है या फिर सीक्रेट्स नहीं रख पाता, तो उसे हम कह देते हैं बिग माउथ। जैसे डोंट टेल सारा एनीथिंग इम्पोर्टेंट, शी हैज सच अ बिग माउथ, कि सारा को कुछ भी इम्पोर्टेंट मत बताना, वो उसके पास बात पच नहीं पाती या फिर वो बात अंदर रख नहीं पाती। क्लियर? सो शी हैज अ बिग माउथ। इसी के बाद जो हमारा तीसरा वर्डिंग था शाम का वो था क्रिब अबाउट, क्रिब अबाउट, CRIB क्रिब अबाउट, ABOUT अबाउट, यानी कि टू कंप्लेन और वाइन अबाउट समथिंग। हर वक्त आप किसी की शिकायत ही करते रहें या रोते रहें किसी चीज को लेके, तो वो हो जाता है क्रिब अबाउट। जैसे स्टॉप क्रिबिंग अबाउट द वेदर एंड लेट अस एंजॉय द पिकनिक, कि चलो अरे रोना बंद करो वेदर, आसमान या मौसम को लेके, चलो पिकनिक एंजॉय करते हैं। तो कोई रो ही जा रहा है किसी चीज को लेके, सो ही इज जस्ट क्रिबिंग अबाउट। क्लियर? तो चलिए दिस इज द थर्ड वर्डिंग। अब फोर्थ वर्डिंग जो है शाम की वो थी हिट होम, HIT हिट, अलग से होम, HOME होम, हिट होम, यानी कि समथिंग दैट डीपली अफेक्ट्स और रेजोनेट्स विद समवन, कोई चीज जो बहुत ही गहराई से किसी को अफेक्ट करती है, उस पर असर छोड़ती है या फिर उससे वो रिलेट कर पाता है बहुत अच्छे से, तो वो हो जाता है हिट होम। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जो मैंने दिया था, द मूवीज मैसेज अबाउट फैमिली रियली हिट होम फॉर मी, कि जो मूवी का मैसेज था फैमिली को लेके वो रियली हिट होम फॉर मी, कि मतलब मेरे पे बहुत इफेक्ट छोड़ा उसने। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस और आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही होंगी वर्डिंग्स। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई आपने सुनी भी हो, और अगर नहीं सुनी तो आज सुन ली, तो इसे ऐड कीजिए अपनी वोकैबुलरी में। और मैं अभी के लिए आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स में। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, स्टे ट्यून्ड। Now we are in the second segment of this 344th episode and we are talking about 16 interesting wordings. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब फिफ्थ वर्डिंग की तरफ जो कि है गॉड मोमेंट, गॉड मोमेंट, GOD गॉड, फिर अलग से आ जाएगा मोमेंट, MOMENT मोमेंट, गॉड मोमेंट, यानी कि अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड इंसाइट और रियलाइजेशन। कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा पल आता है जब आपको बहुत ज्यादा चीजों का एहसास होता है, समझ आती है, तो वो हो जाता है गॉड मोमेंट, GOD गॉड, अलग से मोमेंट, MOMENT मोमेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेन आई सॉ द सनराइज ओवर द माउंटेन्स इट वाज अ गॉड मोमेंट फॉर मी, कि मतलब जब मैंने देखा कि पहाड़ों पे सूरज उग रहा है तो वो मेरे लिए एक गॉड मोमेंट है, कि मतलब एक रियलाइजेशन की आज एक नया दिन है, मैं जिंदा हूँ। तो होता है ना कई बार किसी पल में आपको रियलाइजेशन होती है, इंसाइट मिलता है, तो उस पल को आप कह सकते हो इट वॉज अ गॉड मोमेंट। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। फिर भी कोई डाउट्स है आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट डालिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो सिक्स्थ वर्डिंग आ रही है शाम की वो भी बेहतरीन वर्डिंग है, राइट ऑफ द बैट, राइट ऑफ द बैट, RIGHT, राइट ऑफ OFF ऑफ, DTHE बैट, BAT बैट, राइट ऑफ द बैट, यानी कि इमीडिएटली और विदाउट डिले, कोई चीज एकदम से की जाए या हो बिना किसी डिले के, तो वो हो जाता है राइट ऑफ द बैट। जैसे ही न्यू द आंसर राइट ऑफ द बैट, मतलब जैसे ही उससे प्रश्न पूछा उससे आंसर पता था, एकदम से उसने आंसर दे दिया। सो ही न्यू द आंसर राइट ऑफ द बैट, कि एकदम से उसे आंसर पता था। सो बहुत ही बेहतरीन सी वर्डिंग है राइट ऑफ द बैट, विदाउट एनी डिले उसने आंसर दे दिया, राइट ऑफ द बैट। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेवंथ वर्डिंग फॉर द इवनिंग जो कि एक और इंटरेस्टिंग वर्डिंग है,
hit a wall, hit a wall, HIT, hit a wall, 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 hit a wall, यानी कि to encounter an obstacle or reach a point where progress stops. कोई ऐसी चीज तक आप पहुंच गए, उसके आगे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, एंड हो गया, आगे हो ही नहीं पा रहा, स्टक हो गए हैं, तो वो हो जाता है हिट अ वॉल. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको. आई हैव हिट अ वॉल विद दिस प्रोजेक्ट, आई कांट सीम टू फाइंड अ सोल्यूशन. कि मतलब आई हैव हिट अ वॉल विद दिस प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट में आगे मुझे कोई प्रोग्रेस लग ही नहीं रही है, एंड लग रहा है मुझे कुछ लग ही नहीं रहा कि आगे कोई सोल्यूशन है इस चीज का. सो आई हैव हिट अ वॉल विद दिस प्रोजेक्ट. तो हिट अ वॉल यानी कि यू आर स्टक, यू डोंट थिंक देयर इज एनी रेमेडी और सोल्यूशन फॉर द सेम. सो वो हो जाता है हिट अ वॉल. तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 8th वर्डिंग, जो कि है बाउंस बैक. आई एम श्योर ये वर्डिंग आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी तो इसे जरूर यूज कीजिए. बहुत ही बेहतरीन और इंस्पायरिंग ये वर्डिंग है बाउंस बैक, BOUNCE, बाउंस बैक, BAC के बैक, बाउंस बैक, यानी कि मीनिंग होता है टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ सेटबैक और एडवर्सिटी. कोई प्रॉब्लम से, कोई हार से एकदम से आप उठ के फिर खड़े हो जाए, तो वो हो जाता है बाउंस बैक. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लियर हो जाएगा. Despite failing in the exam, she managed to bounce back and perform well in the next one. कि मतलब पेपर में फेल होने के बावजूद भी वो एकदम से वापस खड़ी हो गई और उसने अच्छा किया अगले एग्जाम में. सो डिस्पाइट फेलिंग इन द एग्जाम, शी मैनेज्ड टू बाउंस बैक एंड परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट एग्जाम. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 344th एपिसोड. बात चल रही है आज 16 वर्डिंग्स की, जो कि काफी पॉपुलर है और इंटरेस्टिंग है. तो चलिए, जो हमारा 5th वर्डिंग थी वो थी गॉड मोमेंट, GOD, गॉड मोमेंट, MOMENT, मोमेंट. गॉड मोमेंट यानी कि अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड इंसाइट और रियलाइजेशन. कोई ऐसा पल जब आपको बहुत चीजें समझ आ जाए, रियलाइज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए या एहसास हो जाए किसी चीज का, तो उसे आप कह सकते हैं गॉड मोमेंट, GOD, गॉड मोमेंट, MOMENT, मोमेंट. जैसे When I saw the sunrise over the mountains, it was a God moment for me. जैसे कई बार आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पहाड़ के पीछे सूरज उग रहा है, तो आपको लगता है अरे एक नया दिन, मैं आज पैदा हूँ, जिंदा हूँ. तो आपको रियलाइजेशन होती है कि अरे मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर रोता हूँ, बट मेरे लिए एक और दिन है, मैं जिंदा हूँ. सो दैट इज लाइक अ गॉड मोमेंट, किसी को रियलाइजेशन हुई. क्लियर? सो दिस कैन बी यूज्ड इन एनी सिचुएशन, और कोई भी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली. तो इसी के साथ जो हमारा छठा यानी कि 6th वर्डिंग थी शाम की, वो थी राइट ऑफ द बेट. राइट ऑफ द बेट, RIGHT, राइट ऑफ OFF, ऑफ द THE, द बेट, BAT, बेट. राइट ऑफ द बेट यानी कि इमीडिएटली और विदाउट डिले, एकदम से कोई चीज की जाए बिना किसी देरी के, तो वो हो जाता है राइट ऑफ द बेट. जैसे he knew the answer right off the bat, कि उसे आंसर पता था एकदम से. So he knew the answer right off the bat. Clear? तो चलिए, I hope you got the sense. He knew the answer right off the bat, कि उसे एकदम से आंसर पता था और उसने दे दिया. इसी के साथ जो 7th वर्डिंग थी शाम की, वो थी hit a wall. Hit a wall, HIT, hit a wall, 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 hit a wall, यानी कि to encounter an obstacle or reach a point where progress stops. कोई प्रॉब्लम का सामना करना या कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ जब प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, तो वो हो जाता है हिट अ वॉल. जैसे एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल सा दिया था, आई हैव हिट अ वॉल विद दिस प्रोजेक्ट, आई कैन नॉट सीम टू फाइंड अ सोल्यूशन. मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में मैंने हिट अ वॉल कर दिया, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में मैं पहुंच चुका हूं जिसके आगे कोई सोल्यूशन है ही नहीं. सो आई हैव हिट अ वॉल. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू 8th वर्डिंग फॉर द इवनिंग, जो कि था बाउंस बैक. बहुत ही खूबसूरत एक वर्डिंग जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, बाउंस बैक, BOUNCE, बाउंस बैक, BAC के बैक. बाउंस बैक यानी कि टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ सेटबैक और एडवर्सिटी. किसी प्रॉब्लम, किसी हार से एकदम से उठ के आप वापस खड़े हो जाओ, तो वो हो जाता है बाउंस बैक. जैसे डिस्पाइट फेलिंग इन द एग्जाम, शी मैनेज्ड टू बाउंस बैक एंड परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट एग्जाम. कि मतलब एक एग्जाम में कम मार्क्स आने, फेल होने के बावजूद भी वो फिर से खड़ी हुई और उसने अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया. सो बाउंस बैक. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4
wordings for the second segment of this 344th episode. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार। बने रहिए आप रेडियो उड़ान पे, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून्ड। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan with Divya Sharma. This is the third segment of this 344th episode and we are talking about 16 interesting popular wordings people use. कुछ ऐसी wordings जो अक्सर आपको सुनने में मिलती हैं और आप भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं और अच्छा भी लगेगा अगर आप यूज करें, तो उन्हीं की आज बातचीत हो रही है। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्डिंग की तरफ, जो कि है टेक मैटर्स इन माई ओन हैंड्स। Take matters in my own hand. T-A-K-E. Take matters, M-A-T-T-E-R-S. Matters into I-N-T-O. Into my, M-Y. My own, O-W-N. On. Hands. H-A-N-D-S. Hands. Take matters into my own hands. यानी कि to take control and handle a situation oneself. कि जब आप स्थिति को अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने आप उस चीज को हैंडल करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, that means you take matters into your own hands. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, I couldn't wait any longer for help, so I decided to take matters into my own hands and fix the problem. कि मैं और ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जो चीजें अपने हाथ में ले ली और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। I couldn't wait any longer for help, so I managed to take matters into my I decided to take matters into my own hands and fix the problem. Clear? तो चलिए, if you have any doubts regarding this wording or any other wording or any other word, you can always reach out to us on our YouTube channel Radio Udan. वहाँ पे प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, वहाँ पे जाके आप इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन या कुछ भी आपको है जो नहीं समझ आया डालिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। और साथ ही आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो 10th वर्डिंग थी शाम की, वो थी स्पॉइल्ड ब्रेड। SPOILED, spoiled bread, BRAD, bread, spoiled bread, यानी कि a child who is overly indulged and behaves badly because of it. मतलब कि कोई बच्चा जो बहुत ही ज्यादा किसी चीज में घुसा हुआ है और बहुत ही बैडली बिहेव करता है उसकी वजह से, तो वो हो जाता है स्पॉइल्ड ब्रेड। जैसे कि he is such a spoiled bread, he throws tantrums whenever he doesn't get his way. मतलब कि जब भी उसको जौन सी चीज चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलती तो वो टेंट्रम्स करने लगता है। सो ही इज सच अ स्पॉइल्ड ब्रेड। तो स्पॉइल्ड ब्रेड यानी कि जो बदतमीज हो, बिहेव अच्छे से ना करे। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, या यूं कहूं वर्डिंग है शाम की, वो है टोन डेफ। टोन डेफ, TONE, टोन अलग से आ जाएगा, डेफ DEAF, डेफ, टोन डेफ, यानी कि बीइंग इनसेंसिटिव और अनअवेयर ऑफ अदर्स फीलिंग्स और रिएक्शंस। कोई व्यक्ति जो औरों के प्रति इनसेंसिटिव है और समझने की कोशिश ही नहीं करता औरों की फीलिंग्स और रिएक्शंस, तो वो हो जाता है टोन डेफ। जैसे he is completely tone deaf to how his comments affect other people, क्योंकि उसको बिल्कुल एहसास नहीं है कि जो वो फालतू के कमेंट्स देता है औरों को, उन पे क्या असर करते हैं। जैसे कोई किसी को बुली करते रहे, बॉडी शेमिंग करते रहे, फालतू में बोलता रहे कुछ ना कुछ, तो उसे क्या पता उसका क्या असर पड़ रहा है दूसरे व्यक्ति की दिमागी हालत पे। तो वो बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से बोलते हैं विदाउट सोचे कि उसका असर पड़ क्या रहा है। सो ही इज कम्प्लीटली टोन डेफ टू हाउ हिज कमेंट्स अफेक्ट अदर पीपल। ठीक है, टोन डेफ यानी कि उसको बिल्कुल एहसास नहीं है कि उसकी ये बातों का क्या असर पड़ रहा है दूसरे व्यक्ति पे, बिल्कुल इनसेंसिटिव है वो। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 12th हमारी वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है आई क्रॉस माई हार्ट। आई क्रॉस माई हार्ट, आई क्रॉस CROSS, क्रॉस माई MY, माई हार्ट HEART, हार्ट। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्डिंग टू से that you promise, to promise sincerely or swear earnestly। मतलब आप बिल्कुल पूरे दिल दिमाग सोल से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, तो then you can use this I cross my heart। जैसे I cross my heart, I will never tell anyone your secret,
कि मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताऊंगा. आई क्रॉस माई हार्ट, आई विल नेवर टेल एनीवन योर सीक्रेट. क्लियर? बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रॉमिस की बात की है यहाँ पे, आई क्रॉस माई हार्ट. तो ये होगी मेरी 4 वर्डिंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 344th एपिसोड. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. 9th वर्डिंग इस शाम की थी बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग, टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स या टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड्स. TAKE टेक मैटर्स, MATTERS मैटर्स, इनटू INTO इनटू, my 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 own, OWN own, hands HANDS hands. टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स यानी कि अपनी चीजें अपने हाथों में ले लेना. टू टेक कंट्रोल एंड हैंडल अ सिचुएशन वन सेल्फ, कि मतलब हर चीज को संभालने की कोशिश करना और स्थिति को अपने हाथ में ले लेना बजाय इसके कि आप किसी की वेट करें कि वो आके हेल्प करे. जैसे I couldn't wait any longer for help, so I decided to take matters into my own hands and fix the problem. कि मैं और ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता था हेल्प के लिए, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सारी स्थिति को अपने हाथों में लूंगा और खुद ही कुछ करूंगा. So I decided to take matters into my own hands and fix the problem. Clear? Beautiful wording है ये. To take things in your own हैंड्स या फिर टू टेक मैटर्स इन योर ओन हैंड्स. तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 10th वर्डिंग थी शाम की वो थी स्पॉइल्ड ब्रेड. SPOILED स्पॉइल्ड ब्रेड, BRAT ब्रेड, यानी कि अ चाइल्ड हु इज ओवरली इंडल्ज्ड एंड बिहेव्स बैडली बिकॉज ऑफ इट. कोई बच्चा जो हर चीज में बहुत ही ज्यादा घुस जाए और फिर उसकी वजह से बुरी तरीके से बिहेव करे और लोगों के साथ सबके साथ, तो वो हो जाता है स्पॉइल्ड ब्रेड. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही इज सच अ स्पॉइल्ड ब्रेड, ही थ्रोज tantrums whenever he doesn't get his way. मतलब जब भी उसे जो चाहिए वो ना मिले तो वो टेंट्रम्स करने लगता है. He's such a spoiled brat. Clear? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्डिंग थी शाम की वो थी टोन डेफ. टोन डेफ, TONE टोन डेफ, DEAF डेफ. तो टोन डेफ यानी कि बीइंग इनसेंसिटिव और अनअवेयर ऑफ अदर्स फीलिंग्स एंड रिएक्शंस. जब आपको एहसास ना हो औरों की फीलिंग्स का, औरों की रिएक्शंस का, कि उन पे तकलीफ तो नहीं हो रही, इस चीज से कुछ ठेस तो नहीं पहुंच रही, तो वो इनसेंसिटिविटी जो होती है, जो रियलाइजेशन नहीं होती है आपको, वो हो जाता है टोन डेफ होना. TONE टोन, अलग से DEAF डेफ. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो कि मैंने अभी दिया भी था, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है वैसे तो एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही सिंपल सा है. He is completely tone deaf to how his comments affect other people. He is completely tone deaf to how his comments affect other people. कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है कि उसके जो कमेंट्स है वो और लोगों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. क्या पता किसी का दिल दुख जाए, क्या पता किसी को बिल्कुल दिमागी तौर पे परेशानी रहने लगे, सो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है. सो ही इज कम्प्लीटली टोन डेफ. क्लियर? बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग, टोन डेफ. इसी के बाद जो 12वां यानी कि 12th वर्डिंग थी शाम की वो थी आई क्रॉस माई हार्ट. आई क्रॉस माई हार्ट, आई क्रॉस CROSS क्रॉस, माई MY माई हार्ट, HEART हार्ट, यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूँ सिंसियरली, पूरे दिल दिमाग सोल से, आत्मा से प्रॉमिस करता हूँ. सो आई क्रॉस माई हार्ट, टू प्रॉमिस सिंसियरली, स्वेयर अर्नेस्टली, मतलब जैसे तो ना आई स्वेयर, तो वो वाला चीज. क्लियर? सो आई क्रॉस माई हार्ट. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सी दी थी, आई क्रॉस माई हार्ट, आई विल नेवर टेल एनीवन योर सीक्रेट, कि मतलब तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट कभी भी किसी से शेयर नहीं करूंगा. आई क्रॉस माई हार्ट, आई विल नेवर टेल एनीवन योर सीक्रेट. क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 344th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्डिंग्स के साथ. स्टे ट्यून्ड. Happy learning. This is the 4th segment of this 344th episode and we are talking about 16 interesting popular wordings that people use. ऐसी दिलचस्प wordings की बात हो रही है जो अक्सर लोग यूज करते हैं और आप भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्डिंग की तरफ जो कि है एल्बो रूम. एल्बो रूम, ELBOW, एल्बो रूम, ROOM रूम, यानी कि sufficient space to move or work comfortably, कि मतलब आपके चलने फिरने के लिए जितनी
थोड़ी बहुत जितनी भी जरूरत है जगह की उतनी हो, या फिर कंफर्टेबली आप काम कर सके उतनी जगह हो, तो वो हो जाता है एल्बो रूम। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दिस अपार्टमेंट इज सो स्मॉल देयर इज हार्डली एनी एल्बो रूम टू मूव अराउंड, कि मतलब ये अपार्टमेंट इतना छोटा है कि इसमें तो एल्बो रूम भी नहीं है कि आप घूम सको, मतलब आपस में टकराते घूमोगे, इतना छोटा है। सो द अपार्टमेंट इज सो स्मॉल देयर इज हार्डली एनी एल्बो रूम टू मूव अराउंड। क्लियर, दिस इज द वे ऑफ सेइंग कि बहुत ही छोटा है इतना, ठीक है, क्लियर। या फिर कई बार और तरीके से भी यूज हो जाता है ये एल्बो रूम, जैसे सपोज आप इतनी ज्यादा बंदिशें हैं, इतनी ज्यादा मतलब कोई स्पेस ही नहीं दे रहा आपको, इतनी ज्यादा आप पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप कह दो कि देयर इज हार्डली एनी एल्बो रूम इन द ऑफिस, यू कांट इवन डू थिंग्स योरसेल्फ। क्लियर, तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। एनी हाउ 14th वर्डिंग जो आ रही है शाम की, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्डिंग है, ग्रैपल विद। ग्रैपल विद, GRAPPLE, ग्रैपल विद, WITH विद, ग्रैपल विद, यानी कि मीनिंग इसका होता है बहुत ही सिंपल, टू स्ट्रगल विद और ट्राई टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कि मतलब किसी चीज को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम को हल किया जा सके, तो वो हो जाता है ग्रैपल विद। जैसे she has been grappling with the decision to change careers for months, मतलब काफी महीनों से वो कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है कि वो अपना करियर चेंज कर ले। सो शी हैज बीन ग्रैपलिंग विद, जब आप कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ करने की, वे आउट ढूंढने की, तो वो हो जाता है ग्रैपल विद। क्लियर, तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकेंड लास्ट जो वर्डिंग है शाम की, वो है अ बमर। अ बमर, ये अक्सर सेलिब्रिटीज यूज करते हैं वर्डिंग अ बमर। अ बमर, BUMMER, बमर। अ बमर यानी कि समथिंग डिसअपॉइंटिंग और अनप्लेजेंट, कोई चीज जो जैसी आपने सोची थी वैसी नहीं है और अनप्लेजेंट है, इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो हो जाता है बमर, अ बमर। जैसे द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्सर्ट वॉज अ रियल बमर, मतलब जो एकदम से एन मौके पे कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया, तो वो इट वॉज अ रियल बमर, यानी कि बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। सो द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्सर्ट वॉज अ रियल बमर, तो जब आपने कहना कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी या बहुत ही अनप्लेजेंट था, तो आप कह सकते हो इट वॉज सच अ बमर। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो हमारा 16वां यानी कि लास्ट 16th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है रिग्मारोल। रिग्मारोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इस वर्ड की बात मैंने कुछ हफ्तों या महीनों पहले की है। रिग्मारोल, RIGMAROLE, रिग्मारोल, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसीजर और प्रोसेस, कोई चीज जो बहुत लंबी खिंच के जाती है, ऐसा नहीं कि एकदम सोचा, लंबी जाती है बहुत, तो वो हो जाता है रिग्मारोल। जैसे I had to go through a whole rigmarole just to get my driver's license renewed, मतलब मुझे बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट प्रोसीजर से निकलना पड़ा, किस लिए, बस छोटी सी चीज के लिए कि मेरे ड्राइवर का जो लाइसेंस है उसे रिन्यू करवाना था। सो आई हैड टू गो थ्रू अ होल रिग्मारोल जस्ट टू गेट माई ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूड। क्लियर, सो रिग्मारोल यानी कि बहुत लंबा प्रोसीजर आपको तय करना पड़े। तो ये हो गए हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 344th एपिसोड। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है। 13th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वॉज एल्बो रूम, ELBOW, एल्बो अलग से आ जाएगा, रूम ROOM, रूम। एल्बो रूम यानी कि सफिशिएंट स्पेस टू मूव और वर्क कंफर्टेबली, मतलब काफी जगह हो यहाँ वहाँ घूमने के लिए आपकी, मतलब कि इतनी जगह है कि आसानी से आप घूम सकें, तो वो हो जाता है एल्बो रूम। जैसे दिस अपार्टमेंट इज सो स्मॉल देयर इज हार्डली एनी एल्बो रूम टू मूव अराउंड, कि मतलब ये अपार्टमेंट इतना छोटा है कि आप आराम से घूम भी नहीं सकते अंदर, तो ये कहने का तरीका है कि इतना छोटा है कि आप आराम से घूम भी नहीं सकते, सो इट हार्डली है एल्बो रूम। क्लियर, तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 14th वर्डिंग थी शाम की, वो थी ग्रैपल विद, GRAPPLE, ग्रैपल विद, WITH विद। ग्रैपल विद यानी कि टू स्ट्रगल विद और ट्राई टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो आप या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वो जाता है ग्रैपल विद, GRAPPLE, ग्रैपल विद। जैसे शी हैज बीन ग्रैपलिंग विद द डिसीजन टू चेंज करियर्स फॉर मंथ, कि मतलब मैं डिसीजन कैसे लूं, क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत महीनों से कोशिश कर रही है कि वो करियर चेंज का डिसीजन ले। सो शी हैज बीन ग्रैपलिंग विद, कि मतलब स्ट्रगल ही हो गया कि आप सोच नहीं पा रहे, करूं ना करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों करूं, तो दिस इज लाइक ग्रैपलिंग विद। क्लियर, GRAPPLE, ग्रैपल, इंग लग जाएगा तो ई हट के ING हो जाएगा, GRAPPLING, ग्रैपलिंग, साथ में WITH विद प्रेपोजिशन है।
इसी के साथ जो 15वां यानी कि 15th वर्डिंग थी शाम की वो थी अ बमर, BUMMER, बमर, अलग से बमर अलग से, जिसका मतलब होता है समथिंग डिसअपॉइंटिंग और अनप्लेजेंट, कोई चीज जो जैसी आपने सोची थी वैसी नहीं हुई, अनप्लेजेंट थी, तो वो उसे आप कह सकते हो अ बमर। जिस एग्जाम्पल मैंने दिया था, द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्सर्ट वॉज अ रियल बमर, कि मतलब एन मौके पे जो कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया वो एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, तो इट वॉज अ रियल बमर। क्लियर। इसी के बाद जो 16वें यानी कि 16th लास्ट जो वर्डिंग थी शाम की वो थी रिगमारोल, RIGMAROLE, रिगमारोल, RIGMAROLE, रिगमारोल। रिगमारोल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसीजर और प्रोसेस, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो उसे आप कह सकते हो रिगमारोल। जैसे आई हैड टू गो थ्रू अ होल रिगमारोल जस्ट टू गेट माई ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूड, मतलब कि मुझे बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर से निकलना पड़ा बस छोटी सी चीज के लिए कि मैंने अपने ड्राइवर का जो लाइसेंस था उसे रिन्यू करना था। सो आई हैड टू गो थ्रू अ होल रिगमारोल। क्लियर। तो RIGMAROLE, रिगमारोल। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 344th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और बात करेंगे कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। Ready to make a difference? Your vote matters. It's not just about rights, it's about owning our responsibility to our nation. Let us all step up, cast our votes, and shape the future together. Join us in this journey, brought to you by Radio Udan. Now we are in the last segment of this 344th episode, and today we have talked about 16 interesting popular wordings that people use. कुछ ऐसी वर्डिंग्स जो अक्सर लोग यूज करते हैं और आप भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग हो जाएंगी आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपकी टॉक्स। तो ये कैसी लगी आज की वर्डिंग्स आपको जरूर बताइएगा। कोई फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस है, कोई व्यूज शेयर करना चाहते हैं, बेझिझक दिल खोल के कीजिए। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, वहां जाके भी आप ड्रॉप इन कर सकते हैं अपना मैसेज, या फिर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, वहां पे आप अपना मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें वहां पे ढूंढ सकते हैं। साथ ही अगर आप यूट्यूब यूज करते हैं तो यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है हमारा, RADIOUDAAN, अलग अलग है रेडियो उड़ान। तो वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। और इसी साथ आप किसी भी शो यानी जैसे वोकैबुलरी डोज है, इसकी प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं और सभी के सभी एपिसोड सुन सकते हैं। किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, चाहे वो रेडियो उड़ान की ईमेल पे हो, mail@radioudan.com, या फिर मुझे पर्सनल करना हो मेल divyapens31@gmail.com, DIVYA31s@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप using these words and keep adding new wordings to your vocabulary. And अब summers आ गए हैं, so keep yourself hydrated. Take care of yourselves. Good luck.